जस्टिस खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू और एक लंबी चौड़ी जागीर के मालिक थे। जागीरदारी की यकसानियत से एक दिन उकता के बांजे से कहा, तेरे शहर में सेशन जज की कुर्सी खाली है। इस दौर में सेशन जज की कुर्सी का आर्डर वायसराय जारी करते थे। बोले, तू लॉर्ड साहब के नाम चिट्ठी लिख दे और मैं सेशन जजी का परवाना ले आता हूँ। महाराजा से चिट्ठी लिखवा के मोहर लगवा कर मामू लॉर्ड साहब के सामने हाजिर हो गए। वायसराय ने पूछा, नाम? बोले, खड़क सिंह। तालीम? बोले, क्यों? सरकार में कोई स्कूल में बच्चे पढ़ाने का आर्डर लेने आया हूँ। वायसराय हंसे, बोले, सरदार जी, कानून की तालीम का पूछा है। आखिर आपने अच्छे बुरू के दरमियान तामीज़ करनी है, अच्छों को छोड़ना है, बुरू को सजा देनी है। खड़क सिंह मूंछों को ताव देकर बोले, सरकार, इतनी सी बात के लिए गदा भर वजन की किताबों की क्या जरूरत है? ये काम मैं बरसों से पंचायत में करता आया हूँ और एक नज़र में अच्छे बुरे की तमीज़ कर लेता हूँ। वायसराय ने यह सोचकर कि अब कौन महाराजा और महाराजा के मामू से उलझे, जिसने सिफारिश की है वही उसे भुगते, दरख्वास्त ली और हुक्मनामा जारी कर दिया। अब खड़क सिंह जस्टिस खड़क सिंह बनकर पटियाला तशरीफ ले आए। खुदा की कुदरत, पहला मुकदमा ही जस्टिस खड़क सिंह की अदालत में कत्ल का आ गया। एक तरफ 4 कातिल कटहरे में खड़े थे, दूसरी तरफ एक रोती धोती औरत सर का दुपट्टा गले में लटकाए खड़ी आंसू पोंछ रही थी। जस्टिस खड़क सिंह ने कुर्सी पर बैठने से पहले दोनों तरफ खड़े लोगों को अच्छी तरह देख लिया। इतने में पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ा और जस्टिस खड़क सिंह के सामने कुछ कागजात रखे और कहने लगा, माय लॉर्ड, ये औरत क्रांति कौर है और इसका कहना है कि इन चारों ने मिलकर इसकी आंखों के सामने इसके हावंद का खून किया है। क्यों माई? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस अफसर की बात भी पूरी नहीं सुनी और औरत से पूछने लगे, कैसे मारा था? औरत बोली, सरकार, जो दाएं तरफ खड़ा है इसके हाथ में बर्छा था, दरमियान वाला कसी लेकर आया था और बाकी दोनों के हाथ में लाठियां थी। ये चारों कमात के ओले से अचानक निकले और मारा मारी शुरू कर दी। इन जालमों ने मेरे सर के ताज को जान से मार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने मूंछों को ताव देकर गुस्से से चारों मुलजमों को देखा और कहा, क्यों भाई, तुमने बंदा मार दिया? ना जी ना, मेरे हाथ में तो बेलचा था, कसी नहीं। एक मुलजम बोला। दूसरा मुलजम बोला, जनाब, मेरे पास बर्छा नहीं था, एक सोटी के आगे दरांती बंदी थी, पत्ते जानने वाली। जस्टिस खड़क सिंह बोले, चलो, जो कुछ भी तुम्हारे हाथ में था वो तो मर गया ना, पर जनाब, हमारा मकसद तो ना इसे मारना था ना जख्मी करना था। तीसरा मुलजम बोला, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मकसद भी था कोई तुम्हारा, करता हूँ तुम सबका बंदोबस्त। जस्टिस खड़क सिंह बोले, कागजों के पलंदे को पकड़कर अपने आगे किया और फैसला लिखने ही लगे थे कि एकदम से अदालत की एक कुर्सी से काले कोट वाला आदमी उठकर तेजी से सामने आया और बोला, माय लॉर्ड, आप पूरी तफसील तो सुने। मेरे ये मुक्कल तो सिर्फ इसे समझाने के लिए इसकी जमीन पर गए थे। वैसे वो जमीन भी अभी मरने वाले के नाम मुंतकिल नहीं, इसके मरे बाप से। इन हाथ में तो सिर्फ डंडे थे, डंडे भी कहाँ, वो तो कमाद से तोड़े हुए गन्ने थे। फिर एक मिनट जस्टिस खड़क सिंह ने काले कोट वाले को रोका और पुलिस अफसर को बुलाकर पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? सरकार, ये वकील है, मुलजमान का वकील। सफाई? पुलिस अफसर ने बताया, यानी ये भी इन्हीं का बंदा हुआ ना, जो इनकी तरफ से बात करता है। जस्टिस खड़क सिंह ने वकील से कहा, इधर खड़े हो जाओ। कातिलों के साथ इतनी बात की और कागजों के पलंदे पर एक सत्री फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। जस्टिस खड़क सिंह ने फैसला लिखा था कि 4 कातिल और 5वां इनका वकील, पांचों को फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाला में थरथली मच गई। ओए बच्चों, खड़क सिंह आ गया है, जो कातिल के साथ वकील को भी फांसी देता है। कहते हैं जब तक जस्टिस खड़क सिंह सेशन जज रहे, पटियाला रियासत में कत्ल नहीं हुआ। सो दोस्तों, कैसी रही आज की कहानी? अगर मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।